Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीकरण अंक के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है एक शब्द होता है रेडॉक्स, और आप जानते हैं जो ये रेडॉक्स होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ऑक्सीडेशन, जिसको हम हिंदी में कहते क्या है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। और दूसरा जो शब्द है वो होता है रिडक्शन। और आप जानते हैं कि जो रिडक्शन है उसको हम हिंदी में कहते क्या है, इसको हम कहते हैं अपचयन। इन दो शब्दों से मिलकर बना है रेडॉक्स। और आप देखिए कि जो ऑक्सीकरण है इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे। अगर सिंपल वर्ड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग होगा, या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का जो निष्कासन होगा, वो क्रिया कहलाती है क्या, ऑक्सीकरण की। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो प्राप्ति है, इलेक्ट्रॉन का जो गेन है, उस प्राप्ति को, इलेक्ट्रॉन के गेन को हम कहते क्या है, अपचयन कहते हैं। यानी विशुद्ध रूप में आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर तो होगी इलेक्ट्रॉन की हानि। यानी ऑक्सीकरण की क्रिया में होगा क्या, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अपचयन में आप देख रहे हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा। और आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, संयुक्त रूप से हम कहते हैं रेडॉक्स। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया समानांतर चलती है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स, यानी अपचयोपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। और जो ये रेडॉक्स है इसके बारे में बात करने से पहले आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण अंक की परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अणु अथवा आयन के किसी तत्व के एक परमाणु पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान प्रभावी आवेशों की संख्या को ही उस तत्व का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि किसी अणु या यौगिक में परमाणु पर जो चार्ज उपस्थित होगा, उस चार्ज को ही, उस आवेश को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें आयनों की संयोजकता और आवेश क्या होंगे, एक समान होंगी। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यदि किसी तत्व का परमाणु आयन अवस्था में है, क्या बताया कि अगर कोई एटम आयन अवस्था में है, जैसे आप देख रहे हैं सोडियम उपस्थित है Na+ के रूप में, मैग्नीशियम प्रेजेंट है +2 के रूप में, Al एल्यूमिनियम प्रेजेंट है यहाँ पर +3 के रूप में, Sn यहाँ उपस्थित है +4 के रूप आयन के रूप में, क्लोरीन Cl- के रूप में, O-2, N-3। यानी कहने का अर्थ है कि जितने मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, ये इन सभी में जो परमाणु हैं वो क्या है, यहाँ पर आयन अवस्था में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो उन पर आवेश संख्या होगी, जो चार्ज होगा, वह उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाएगी, या हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं Na+ के ऑक्सीकरण अंक के बारे में, तो यहाँ पर आपको ध्यान है इस पर प्लस चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका जो ऑक्सीकरण होगा ये तो हो जाएगा +1, किसका, Na+ का। इसका जो यहाँ पर प्रेजेंट है चार्ज कितना है, +2, तो इसका जो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक होगा वो क्या हो जाएगा, +2। इस पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो क्या है, +3। यानी यहाँ पर जो एटम है इस पर +3 चार्ज है, यानी ये यहाँ पर आयनिक रूप में है, तो जो इस पर चार्ज है, कितना चार्ज है, +3, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण
अंक। इसमें आप देखोगे +4 चार्ज है तो इसका जो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक होगा ये हो जाएगा +4। यहाँ पर क्लोरीन पर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीकरण अंक होगा ये हो जाएगा -1। यहाँ पर इसका जो ऑक्सीकरण अंक होगा ये हो जाएगा -2। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इस पर चार्ज प्रेजेंट है -3, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसका यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अंक होगा ये हो जाएगा -3। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई परमाणु आयन अवस्था में है तो उस पर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन अंक कहलाएगा। लेकिन जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनमें आप ध्यान रखेंगे कि आवेश और संयोजकताएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ये सभी यौगिक लिए हैं और ये सभी जो यौगिक मैंने यहाँ पर लिए हैं ये किस प्रकार के यौगिक हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, सहसंयोजक यौगिक हैं। और आप जानते हैं इनमें जो कार्बन प्रेजेंट है उनमें आपको ध्यान है कि जो कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, आप जानते संयोजकता कितनी होती है ये आपको पता है, ये होती है 4 यानी 4 होती है। लेकिन इनमें जो प्रेजेंट जो कार्बन है उनका अगर आप ऑक्सीकरण अंक देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें इस कार्बन का जो ऑक्सीकरण अंक होगा ये तो हो जाएगा -4। CH3Cl में इस कार्बन का अगर आप देखेंगे ऑक्सीकरण अंक तो ये होगा कार्बन का -2। CH2Cl2 में कार्बन का अगर आप देखेंगे ऑक्सीकरण अंक तो ये हो जाएगा 0 यानी 0। और CHCl3 में अगर आप कार्बन का देखेंगे ऑक्सीकरण अंक तो ये यहाँ पर होगा +2। और बिल्कुल सेम अगर आप यहाँ पर CCl4 में कार्बन का अगर आप देखेंगे ऑक्सीकरण अंक तो ये यहाँ पर होता क्या है, +4 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिए हैं इन सब में कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। लेकिन उनका जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये यौगिक कैसे हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी यौगिक या अणु में उपस्थित जो परमाणु है उस पर जो आवेश होगा वह आवेश ही उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा। जैसे कि आप जानते हैं एक क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा है H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्वेश्चन ये है कि H2SO4 में जो सल्फर है S है का ऑक्सीकरण अंक का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये H2SO4 क्या है, ये तो है एक पूरा यौगिक है और इस यौगिक में मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सल्फर S। और इस पर जो आवेश प्रेजेंट होगा, जो चार्ज प्रेजेंट होगा वह चार्ज ही सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल में जो सल्फर है उसका जो ऑक्सीकरण अंक होता है यह होता है +6। यानी कहने का अर्थ एक जो सल्फर है उस पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, +6 आवेश होगा और यही इसका होता है ऑक्सीकरण अंक। ये हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और ऑक्सीकरण अंक को ज्ञात करने के लिए हम कुछ नियमों का हम पालन करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात करने के नियम। और इन नियमों के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो सबसे पहला नियम है वो ध्यान से आप सुनिए। फर्स्ट नियम क्या है कि मुक्त अवस्था में किसी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है। क्या बताया मैंने आपको,
मैंने आपको यहाँ बताया पहला नियम कि मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ये हमारा सबसे पहला नियम है। तो यहां देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लिया हम बात कर रहे हैं मुक्त अवस्था में, आपने लिया सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इसके अलावा आपने लिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जितने मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं, या हम कहें जितने भी तत्व आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी तत्व क्या हैं? मुक्त अवस्था में हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जितने मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं, ये सभी के सभी मुक्त अवस्था में हैं। तो इनका जो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या होगी इन सभी की, ये क्या होगी? 0। तो इन सभी के लिए जो ऑक्सीडेशन संख्या है वो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्या होगी? 0 होगी, यानी 0 होगी। ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ध्यान रखेंगे आप इसी नियम में कि समान परमाणु वाले 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में जुड़ते हैं तो ध्यान रखेंगे उसमें उनके परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो भी 0 होगी। तो यहां देखिए मैंने क्या बताया कि समान परमाणु वाले 2 या 2 से अधिक, समान परमाणु वाले 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़कर यौगिक निर्मित करें। एग्जाम्पल हम लें तो देखिए मैंने यहां पर एग्जाम्पल ले लिया N2, जिसमें क्या है? 2 नाइट्रोजन के तत्व हैं, वो आपस में जोड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं? N2। समान परमाणु वाले 2 हो गए इसमें तत्व जो आपस में जुड़ गए। या लोगे आप यहां पे क्या? क्लोरीन Cl2। या लेंगे आप यहां पे क्या? ब्रोमीन Br2। या आप यहां पर लोगे क्या? I2। या लोगे आप यहां पे क्या? P4। या आप यहां पर लेंगे क्या? S8। तो जितने भी मैंने यहां पे लिखे हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें ध्यान रखेंगे उनके परमाणुओं जो इनमें प्रेजेंट हैं, उनके परमाणुओं की जो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या जो होगी, ये आप ध्यान रखेंगे वो संख्या भी क्या होगी? 0, यानी 0 होगी। ये हो गया आपका फर्स्ट नियम। क्योंकि जो नियम आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, इन नियमों को आपको याद रखना है, क्योंकि इन नियमों को हम फॉलो करते हुए हम ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण नंबर ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट क्या हो गया? पहला तो मैंने बताया कि मुक्त अवस्था में किसी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 होती है। और दूसरी बात आपको मैंने यहाँ पर बताई इसके अंदर ही कि समान परमाणु वाले 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं वो आपस में जुड़कर क्या करें? अणु या यौगिक निर्मित करें। तो उनके जो परमाणु होंगे उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, 0 होगी। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं दूसरे नियम के बारे में। और दूसरे नियम के बारे में
यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि आयनों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो उनका आवेश होता है। तो क्या बताया मैंने आपको, यहां पर आपको बताया मैंने आयनों की ऑक्सीकरण, आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उनका आवेश, उनका जो चार्ज है आवेश होती है। अब जो यहां पर मैंने सेकंड नियम लिखा है, क्या बताया कि आयनों की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी क्या होगा, उनका आवेश होगा। जैसे यहां पर आप देखें मैंने यहां ले लिया SO4 -2 ले लिया, तो यहां पर जो मैंने ये लिखा है SO4 -2, इसका अगर आप देखेंगे इसका जो ऑक्सीकरण जो संख्या है अगर आप वो देखें तो आप जानते हैं सल्फेट के ऊपर यानी इस पर कितना चार्ज है, इस पर है -2 चार्ज। तो ध्यान रखेंगे कि SO4 -2 का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, यहाँ पर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो ये हो जाएगा -2। इसी प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया HSO4- ले लिया। अगर आप इसका अगर आप देखें क्या, अगर आप इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या देखें या ऑक्सीकरण नंबर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पर कितना चार्ज है, इस पर है माइनस चार्ज। तो यहाँ इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी, -1 होगी। अगर आप यहाँ पर देखें किसका, Na+ का, अगर आप यहाँ देखें क्या ऑक्सीकरण संख्या देखें, ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहां पर आप देखिए इस पर कितना चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है। तो यहां पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी, +1 हो जाएगी। बिल्कुल सेम देखिए आपने यहां पर ये ले लिया। अब अगला यहां लिया Cr2O7 -2, इस पर आप देख रहे हैं कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। तो इसका अगर आप देखेंगे इसका जो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर -2 चार्ज है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जो चार्ज है कितना है, -2, यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो ये नियम क्या था कि आयन जो हैं जितने मैंने यहाँ लिए हैं ये सब क्या है, आयन हैं, उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उनका आवेश होती है। और आप देख रहे हैं कि इन सभी आयनों पर जो चार्ज या आवेश प्रेजेंट है वही उनका क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर अब जो तीसरा नियम है, थर्ड रूल है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। थर्ड नियम क्या है कि किसी यौगिक की जो ऑक्सीकरण संख्या है उनके परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या है के योगफल जो होता है जो 0 होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर ये यौगिक ले लिया Na2SO4 ले लिया, और आप जानते हैं Na2SO4 को हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। और जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट के सभी परमाणुओं, इसके जितने भी परमाणु हैं, सोडियम हो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे सल्फर हो, सोडियम सल्फेट के सभी परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या का जो योगफल है, क्योंकि आप जानते हैं इस पर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है, तो योगफल बराबर कितना होगा, ध्यान रखेंगे इसका जो योगफल होता है 0 अर्थात 0 होता है। यह है
तीसरा नियम जो आपको मैंने यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर हम जो चौथा रूल है, चौथा जो नियम है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या है चौथा नियम? कि किसी आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उनके परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योगफल होती है। तो यहाँ पर आपने ऊपर देखा था कि यही सेम नियम है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं था, तो इस कंडीशन में तो आपने कहा था कि सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योगफल कितना हो गया? 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपने लिया है आयन, क्या लिया है आपने? आयन। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जितने भी परमाणु होंगे उनकी जो ऑक्सीकरण संख्याएं होंगी उनका जो योगफल होगा वो बराबर होगा किसके? जो उस पर चार्ज होगा, जो आवेश होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ लिया है आपने Cr2O7-2। इसके सभी परमाणुओं की, जितने भी इसमें परमाणु हैं उनकी ऑक्सीकरण जो संख्याओं का जो योगफल है वो उस पर जो चार्ज होगा उसके इक्वल होगा। तो ये जो मान है कितना हो जाएगा? -2 चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पांचवा नियम है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आवर्त सारणी है, जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी में, और जो पांचवा नियम आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद भी रखना है। तो क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर कि आवर्त सारणी में, और आवर्त सारणी में आप देखोगे कि जो फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व हैं, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? फर्स्ट ए वर्ग जो तत्व हैं इन सभी की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण अंक होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये तो होता है +1। और आप जानते हैं फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व हैं इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीरियम। नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सभी जो तत्व हैं, जो फर्स्ट ए के तत्व हैं, इन सभी का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो कितना होगा? +1 होगा। बिल्कुल सुंदर। आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो सेकंड ए के जो वर्ग तत्व हैं, सेकंड ए के जो वर्ग के जो तत्व हैं, इन सभी के लिए जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, ऑक्सीडेशन अंक होगा, इसका मान होगा कितना? +2। और यहां इसमें कौन कौन से आएंगे वो देखिए। इसमें आते हैं ये लिखे मैंने यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और यहाँ पर जो रेडियम है उसको हम कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिस प्रकार से यहाँ पर फ्रांशियम था। तो यहाँ जो मैंने बताया है ये दो बातें ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट ए वर्ग जो है उनके जो तत्व हैं उनका जो ऑक्सीकरण अंक है वो तो होगा कितना? +1। और जो सेकंड ए के जो वर्ग के जो तत्व हैं उनका जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन सभी का जो ऑक्सीडेशन अंक है, ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना होता है? +2। जैसे मान लिया मैंने यहाँ लिखा H2O, और आप देख रहे हैं इस H2O में क्या प्रेजेंट है? ये तो पूरा है यौगिक या अणु। इस अणु में कौन प्रेजेंट है? यहाँ पर ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन अंक होगा, वो कितना होगा? ये होगा यहाँ पर +1। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं सिक्स्थ ए वर्ग के जो तत्व हैं वो यहाँ पर हम अब ले रहे हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो सिक्स्थ ए के जो वर्ग के जो तत्व हैं इनका जो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक होगा वो होगा -2। और आप जानते हैं
ये कौन सा वर्ग होता है? ये होती है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार। तो यहाँ पर जो आप मेनली कंसिडर करोगे वो आप ध्यान रखेंगे ओ इंडिकेट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैमिली के जितने मेंबर होंगे ऑक्सीजन वर्ग के, उन सभी का जो यहाँ पर ऑक्सीजन अंक होगा वो कितना होगा? ये होगा -2। यहाँ पर अपवाद के स्वरूप में अगर आप देखें, इस केस में अगर आप अपवाद देखें तो जरा वो ध्यान से देखिए। तो देखो मैंने एक तो लिया OF2 ले लिया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं OF2 में ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और OF2 में अगर आप ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन अंक देखेंगे तो ये यहाँ पर आएगा कितना? ये होता है +2। जबकि यहाँ पर आपको ध्यान में कितना बताया था? -2। लेकिन OF2 के केस में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन अंक आएगा ये यहाँ पर +2 होगा। बिल्कुल सिमिलर अगर आप और देखें तो देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया H2O2 ले लिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ले लिया मैंने यहाँ पे क्या? सोडियम Na2O2 ले लिया। तो जो यहाँ पर मैंने ये दोनों लिखे हैं, इन दोनों में अगर आप देखें ध्यान से तो इनमें दोनों में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस केस में अगर आप ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कितना होगा इसका? ये -1 होगा। जबकि नॉर्मल केस में अगर बात करते हैं तो 6th A वर्ग के जो तत्व हैं उनका कितना होता है? -2। और ये यहाँ पर आप अपवाद के स्वरूप में आप इनको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया कौन सा केस? आपका 6th A वर्ग तत्व। अब यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं कौन सा? 7th A वर्ग तत्व। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये 7th A जो वर्ग तत्व हैं, इनके जो एलिमेंट होंगे, तत्व जो होंगे, इनका जो यहाँ पर ऑक्सीजन अंक होगा ये हमेशा कितना होगा? ये ध्यान रखेंगे, ये -1 होगा। और इस वर्ग के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान है। ये होती है हैलोजन फैमिली, हैलोजन परिवार। और कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ जो मैंने लिखे हैं जितने भी हैलोजन आप देख रहे हैं, इन सभी का जो यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर होगा वो कितना होगा? -1 होगा। और जो ये 5वां नियम मैंने बताया है ये आपको याद रखने हैं, तभी आप ऑक्सीजन अंक को निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर हम जो छठा नियम है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। और छठा नियम क्या है? उसमें आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्राइडों में हाइड्रोजन यानी H की जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक, इसका जो मान है वो -1 होता है। जबकि नॉर्मल केस में अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 1st A में H है, इसका नॉर्मल केस में क्या होता है? +1। लेकिन अगर ये हाइड्राइडों के रूप में होगा, जिनको हम कहते हैं क्या हैं? जिनको हम कहते हैं मेटल हाइड्राइड, में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उनका जो ऑक्सीजन अंक होगा ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कितना होगा? -1 होगा। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लें तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया CaH2 ले लिया, और जो ये CH2 है इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्राइड। और जो CaH2 में यहाँ पर जो हाइड्रोजन है का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, मैंने ON लिखा शॉर्ट में, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक कितना होगा इसमें H का? ये होगा -1। बिल्कुल सेम देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, मैंने यहाँ लिखा NaH, क्योंकि आप जानते हैं कि जो H है वो जुड़ रहा है मेटल के साथ। ये कैल्शियम है, यहाँ पर है सोडियम, और जब मेटल से H जुड़ेगा तो वो किस फॉर्म में होगा? हाइड्राइड के फॉर्म में होगा।
तो यहाँ पर क्या लिया मैंने, सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ जो सोडियम हाइड्राइड है उसमें भी हाइड्रोजन जो होगी उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कितना होगा, -1 होगा। और 7वां नियम जो आपको याद रखना है हमेशा, 7वां नियम क्या है कि जो फ्लोरीन होता है यानी जो F है, F की जो ऑक्सीकरण जो संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, हालांकि इसके बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। इस वाले केस में देखो आप, तो यहाँ पे फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी ये सदैव कितनी होगी, ये सदैव -1 होती है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जो मैंने यहाँ पर ये नियम बताए हैं 7 नियम, इन 7 नियमों के आधार पर ही हम किसी अणु या यौगिक में उपस्थित कोई भी एटम है उसका हम ऑक्सीकरण अंक को ज्ञात कर लेते हैं। अब जो मैंने यहाँ पर आपको 7 नियम बताए हैं उन नियमों के आधार पर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या है कि KMnO4 में जो ये Mn है जो आप देख रहे हैं, इस Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, उसको ज्ञात कीजिए। तो पहले आप यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से तत्व प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखोगे कि जो KMnO4 है इस पर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है। तो KMnO4 के जितने भी परमाणु हैं उनकी जो ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं एक तो यहाँ पे कौन है, K यानी पोटेशियम। और आप जानते हैं कि जो ये पोटेशियम है ये आता है फर्स्ट A वर्ग तत्वों में। और आपको मैंने बताया था कि जो ये फर्स्ट A वर्ग तत्व है उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है तो K की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, ये कितनी होती है, ये होती है +1। ये मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है नियम में, था ना। आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो सभी की क्या K है, तो इसकी है +1। अब यहाँ पर जो Mn है, Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आप देखिए क्या लगा हुआ है, O। और आप जानते हो O यानी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, आपको मैंने बताया था कि नॉर्मली जो ऑक्सीजन होता है और जो ये ऑक्सीजन है ये आया था कौन से में, 6th A वर्ग तत्वों में आया था। और आपको मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन फैमिली है उसका जो होता है ये होता है कितना, -2 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब जो मैंने यहाँ पर ये मान लिखे हैं इनको आप यहाँ भरोगे। तो देखिए पहले आप यहाँ पर ये दिया क्या क्वेश्चन में, ये आपको दिया KMnO4। तो पहले आप देखिए आप यहाँ पर कि पोटेशियम का कितना है, +1। तो यहाँ लिखा है मैंने +1 क्योंकि एक ही है तो कर दिया मैंने ब्रैकेट में बंद, फिर आगे कर दिया आपने प्लस। आगे क्या आ रहा है, Mn का हमें ज्ञात करना है। तो Mn का मान लिया मैंने क्या, X मान लिया, आप फिर आगे कर दिया मैंने प्लस। अब आप जानते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। तो ब्रैकेट में लिखा है मैंने यहाँ पर -2। और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 हैं, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में लिख के। और क्योंकि आप जानते हैं कि इसके जो विभिन्न परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, =0, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज या आवेश प्रेजेंट नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं ये तो क्या है, ये तो रहेगा +1 यानी 1। यहाँ पे क्या है प्लस, ये क्या है आपका x। अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, तो ये किस में होंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पे प्लस माइनस में, =0। अब यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो x बराबर, अब आप जानते हैं 8 इधर आएगा
तो ये तो आ जाएगा प्लस में, और ये जाएगा इधर तो ये आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर जो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये मान आ जाएगा +7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मैंने निकाला है मान, ये आ गया यहाँ पर x का मान आ गया। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो आपको यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है, x की वैल्यू आई है +7। तो आपको ये पता लग गया यहाँ पर कि जो KMnO4 है, इसमें जो Mn है इसका जो ऑक्सीकरण जो संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या कितना प्राप्त हुई आपको यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर प्राप्त हुई कितनी, +7। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम अब आप यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो देखिए। अब आप आगे यहाँ दिया है मैंने आपको K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पहले आप देखिए इसमें ज्ञात करनी किसकी है, Cr की, और इसमें कौन कौन से तत्व प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं इसमें एक तो यहाँ पर प्रेजेंट है पोटेशियम, और आप जानते हैं कि ये पोटेशियम किस में आता है, फर्स्ट A वर्ग में आता है, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में। तो पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये कितना होता है, इसका मान होता है +1। अब आप जानते हैं Cr क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, प्रश्न के अनुसार ये आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क, और जो ज्ञात करना होता है ध्यान रखेंगे उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम x मान लेते हैं आगे जब हम लिखेंगे तब। अब बचा कौन, ऑक्सीजन, और आप जानते हैं कि जो ये ऑक्सीजन होता है ये आता है 6th A वर्ग तत्व में, और आपको बताया था मैंने कि जो 6th A वर्ग तत्व है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा जनरली ऑक्सीजन का कितना होता है, ये होता है -2। अब जो ये मान आपको ज्ञात हो हैं, याद हैं, इनको आप इसमें आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा, क्या लिखा आपने, K2Cr2O7। इसमें भी आप देख रहे हैं इस पर यहाँ पर कोई भी चार्ज या आवेश प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अणु जितने भी इसमें आप देख रहे हैं तत्व, इन सभी तत्वों जो प्रेजेंट है इसमें, उनकी जो ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए पहले आप बताइए पोटेशियम का कितना होता है, +1। तो यहाँ लिखा मैंने +1। कितने हैं यहाँ पर, पोटेशियम 2 हैं, तो इसे आप 2 से कर दोगे मल्टीप्लाई, ये लिखा आपने ब्रैकेट में प्लस। अब आप देखेंगे यहाँ पर Cr का आपको निकालना है, क्या मानेंगे आप, x। कितने Cr हैं, 2, तो ये कर दिया आपने ट्वाइस x, फिर कर दोगे आप आगे प्लस। अब आप जानते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो यहाँ लिखा मैंने ब्रैकेट में -2। कितने ऑक्सीजन है, 7, तो आप इसको 7 से करोगे मल्टीप्लाई, और योगफल इनका जो होगा वो हो जाएगा 0 बराबर 0। अब इनको आप सोल्व करेंगे तो ये हो रहेगा कितना, ये तो मान हो जाएगा कितना, +2। ये क्या है यहाँ पर प्लस, ये क्या है 2x। अब आप जानते हैं 7 दूनी 14, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा 14 बराबर 0। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा +2x बराबर 14। जब इधर जाएगा तो ये आ जाएगा किसमें, प्लस में। अब आप जानते हैं ये प्लस में है, यहाँ पर उधर जाएगा तो ये किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ देखोगे आप +2x लिखो या सिंपली 2x लिख दो आप, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा +12। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, x बराबर +12/2। तो यहाँ पर जो x का मान आपको मिलेगा ये कितना आएगा, ये आ जाएगा +6 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या ज्ञात हो गया कि जो K2Cr2O7 में जो क्रोमियम है Cr है का जो
ऑक्सीकरण जो अंक है या हम कहें संख्या है, इसका मान कितना आ गया यहाँ पर +6 आ गया। इस प्रकार से हम जो मैंने आपको नियम बताए हैं उनको आप अप्लाई करके आप ऑक्सीकरण नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेकर हमने सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम कई एग्जाम्पल लेकर जो मैंने आपको नियम बताए हैं उन नियमों का उपयोग करते हुए जो ऑक्सीकरण अंक हैं उनको हम ज्ञात करना सिखाएंगे। धन्यवाद।